बहते नेत्रों के साथ राजकुमारी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी व्यथा राजकुमार अभिमन्यु के आगे कह सुनाई। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजकुमार अभिमन्यु भौचक्का रह गया। नाजुक सी राजकुमारी कितना कुछ झेल गई। राजकुमारी तारा के रूप में मिली जीवन संगिनी पर उसे गर्व हो रहा था, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर बार तक को छोड़ दिया, नौकरानियों की तरह रही और क्या कुछ नहीं सहा। राजकुमार अभिमन्यु बोला, सुनो प्रिय, जो हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकता, पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी कोई भी दुख दर्द, कोई भी मुश्किल तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे गर्व है तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिलने पर। और तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो रही हो? अरे तुमने तो वो किया और सहा है जो शायद दूसरी कोई भी औरत न सह पाती और न कर पाती। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी तारा को अपने साथ ले राजमहल चला जाता है। जब सबको पूरी बात की खबर लगी तो जिस किसी ने भी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार किया था उन सब ने उससे माफी मांगी, जिनमें उसे महल के द्वार पर रोकने वाले पहरेदार से लेकर हर वो शख्स था जिसने उसके कुरूप होने पर उसे ताने मारे थे, उसका मजाक उड़ाया था। अंत में राजा धर्मपाल ने भी अपनी पुत्र वधू से माफी मांगी और बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, अनजाने में ही सही, पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, तुम्हारे ऊपर कोड़े तक बरसवाए। अपने सामने यूं अपने पिता ससुर को हाथ जोड़ माफी मांगता देख राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी आपके स्थान पर होती तो शायद अपने पुत्र के विवाह को खराब करने की कोशिश करने वाले को यही सजा देती। राजा धर्मपाल तुरंत अपने सेनापति को हुक्म देता है कि अपनी फौज को तैयार करो, हम कल ही विलासनगर के ऊपर आक्रमण करेंगे। उस दुष्ट राजा मदनपाल की ये मजाल, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? तब राजकुमारी तारा बोली, नहीं पिता महाराज, आपके ऐसा करने से पहले मैं खुद एक बार राजकुमार अभिमन्यु के साथ जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। राजा धर्मपाल न चाहते हुए भी उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे देता है। जब राजकुमारी तारा अपने पति राजकुमार अभिमन्यु के साथ विलासनगर गई तो एक नौकर ने उसे बताया कि उसका पिता अपने जीवन के आखिरी दिन जी रहा है। उसके जाने के बाद पता नहीं उसे किस दुख ने घेर लिया, ना वो किसी से बात करता है, ना कुछ बोलता है, हमेशा बहुत दुखी और खोया खोया सा रहता है। ये जानने के बाद जब राजकुमारी अपने पिता के पास गई तो राजकुमारी को देख मृत्यु के निकट उसका पिता उसके पैरों में गिरकर रोते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मैं तिल तिल कर खुद को कोसते हुए मरा हूँ। शायद ये प्राण तुमसे माफी मांगने के लिए ही अटके हुए थे। इतना कहते ही राजा मदनपाल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नम आंखों से राजकुमारी तारा विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर राजकुमार के साथ वापस अपनी ससुराल लौट आती है। वापस आने के बाद वो दोनों एक बार फिर से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर कभी राजकुमारी तारावती के जीवन में कोई और दुख नहीं आया।